प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके लिए मैं हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य में क्या अंतर है इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें हम गद्य और पद्य की परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम गद्य की परिभाषा को समझते हैं। गद्य वह साहित्यिक रूप भी है जिसमें भाषा का उपयोग सीधा, सरल और तार्किक तरीके से होता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार होंगी। यह सरल स्पष्ट होगा, यानी सरल और स्पष्ट भाषा। कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र, इसमें ये सब आएंगे। लेख, एकांकी, ये सब किसकी हैं? गद्य की विधाएं हैं। आदि सम्मिलित हैं। अनुशासनबद्ध और क्रमबद्ध विचार इसमें होते हैं। जैसे हम अगर आपको कहें विद्यालय पर निबंध लिखिए तो आप उसकी जो भाषा सरल और अनुशासनबद्ध और क्रमबद्ध विचार होंगे, तो इस तरह से हम उसको लिख पाएंगे। पद्य की परिभाषा इस प्रकार है। पद्य वह साहित्यिक रूप है जिसमें भाव, कल्पना, छंदबद्ध भाषा का उपयोग होता है। इसकी विशेषताएं इस तरह होंगी। लय, ताल और छंद का प्रयोग होता है इसमें। कविता, गज़ल, गीत और इसमें सोठा, दोहा, कबीर, सवैया, ये सब इसी की ही विधाएं हैं पद्य की। गहरी भावना और सौंदर्य पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, ये इसमें अलंकारों का, काव्य सौंदर्य का जो तत्व होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आप मन में विचार कीजिए और उसे आप पंक्तिबद्ध कर दीजिए तो वो आपके पद में ही आएगा। तो इसमें जो अंतर है इसका गद्य और पद्य में, इसमें भाषा जो होगी गद्य की सरल और सीधी, और पद्य की भाषा कैसी होगी? लयबद्ध और सौंदर्यपूर्ण। अब इसमें संरचना कैसी? अनुशासनबद्ध। गद्य में क्या होना चाहिए? अनुशासनबद्ध। ये क्या छंदबद्ध या मुक्त होती हैं। ठीक है, इसमें आप अपने से आप थोड़ा सा लिखा तो इसमें आपने कर दिया। उद्देश्य में सूचना देना, कहानी कहना, ये आपके गद्य में आप सूचना दे सकते हो। ठीक है, और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको संस्मरण है, आप कोई चीज़ सोची है, आप कहीं गए हैं देखने, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। और पद्य में क्या होता है? भावनाओं को व्यक्त करना होता है। जैसे बहुत कोई खुश होता है तो भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, कोई दुखी है तो भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। कहीं पर शादी का माहौल है, कहीं पे किसी भी प्रकार का माहौल है, उससे जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो हमारे पद में आ जाती हैं। उदाहरण निबंध, कहानी, इसमें कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ये सब इसमें आपके व्यंग्य लेख, ये सब आपके गद्य में आएंगे। और जो पद होगा, पद में आपके कविता, गीत, दोहा, सोठा, छंद और ये सब चीज़ इसमें आएंगी। ठीक है, गद्य और पद्य का महत्व अगर हम थोड़े से छोटे शब्दों में समझेंगे, सामाजिक, ऐतिहासिक, व्यवहारिक विचारों को समझने के लिए गद्य की आवश्यकता पड़ती है। और पद्य क्या है? भावनाओं, सौंदर्य और कल्पनाशीलता को व्यक्त करने का एक साधन है। निष्कर्ष क्या निकला इसका? हमने क्या पढ़ा? गद्य और पद्य साहित्य के दो महत्वपूर्ण रूप हैं और गद्य पद्य दोनों हमारे साहित्य में, इसके बिना साहित्य अधूरा है। गद्य के बिना पद्य, पद्य के बिना गद्य। हम अगर किसी चीज़ को, अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो हमें पद्य की आवश्यकता पड़ेगी, और हमें अगर किसी लेख, कहानी कुछ कहना है तो उसके लिए हमें गद्य की आवश्यकता होगी। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और महत्व हैं। साहित्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए दोनों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब अपनी कविताएं पढ़ते हैं तो वो पद्य में आ जाते हैं। जब हम कोई निबंध, कहानी पढ़ते हैं तो वो जब हम अपनी पुस्तक खोलेंगे तो उसमें हमें गद्य और पद्य दोनों मिलता है। धन्यवाद। और हमने इसमें समझा है गद्य और पद्य में अंतर।